दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन की बारी आई मैदान ए करबला में जाने की तो आपका घोड़ा यानी कि जुलजना रोने लगा, क्योंकि उसको पता था कि यजीदी इमाम हुसैन को कत्ल कर देंगे। जुलजना आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। छोटे से ही इमाम हुसैन और जुलजना साथ में थे और एक दूसरे के साथ खेला करते थे। लेकिन करबला में अब वक्त आ गया था जुलजना को हजरत इमाम हुसैन से जुदा होने का। जंग के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर आने वाले हर तीर को जुलजना अपने ऊपर ले लेता, लेकिन जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया तो हर यजीदी जुलजना को हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई उस लायक नहीं था कि इमाम हुसैन के बाद उस पर कोई सवार हो सके। इसीलिए जुलजना इमाम हुसैन के गम में रोता हुआ दरियाई फरात की तरफ चला गया और जब से आज तक किसी को न मिला। दोस्तों, इमाम हुसैन जैसा कोई सवार नहीं और जुलजना जैसा कोई सवारी नहीं। अगर आप भी इमाम हुसैन को सच्चा मानते हैं तो कमेंट में या हुसैन लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हक हुसैन। यजीदियों ने करबला में हजरत अब्बास को शहीद कैसे कर लिया, जबकि वह इतने बड़े बहादुर थे। दोस्तों, कुत्ता कितना भी ताकतवर हो लेकिन शेर पर कभी सामने से हमला नहीं करता, क्योंकि कुत्ते को भी पता है कि सामने से हमला करने की तो दूर की बात, हम शेर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और यही काम किया यजीदियों ने। 22,000 का लश्कर था, लेकिन किसी में भी वो ताकत न थी कि सामने से आकर हमला कर दे। जो भी आया वासले जहन्नम हो गया। आखिरकार कुत्ते के तरीके को अपनाते हुए पीछे से हमला किया और दूर दूर से ही तीरों की बारिश करके आपको शहीद कर दिया गया। वरना हजरत अब्बास तो वो शेर थे जिनके सामने दुनिया का शेर अपना घुटना टेके। अगर आप भी हजरत अब्बास को मानते हैं तो कमेंट में या गाजी अब्बास जरूर से लिखें। जब प्रोफेट मोहम्मद के कत्ल का ऐलान हुआ और 100 ऊँटों का इनाम रखा गया, उस वक्त मक्का की फिजा दुश्मनी से भर चुकी थी। कुरैश ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद को पकड़ लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। रसूलुल्लाह अपने प्यारे साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खरीथौ की गुफा में पनाह लेते हैं। दुश्मन पीछा करते करते गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। उस लम्हे अबू बकर रज़ी के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। तब रसूलुल्लाह सुकून भरी आवाज में फरमाते हैं, गम मत करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और फिर अल्लाह की मदद का करिश्मा सामने आता है। गुफा के मुंह पर एक मकड़ी जाला बुन देती है और एक कबूतर वही अंडे दे देता है। मंजर ऐसा था जैसे महीनों से कोई अंदर गया ही न हो। दुश्मन दरवाजे तक आए, देखा और कहने लगे, अगर कोई अंदर होता तो जाला टूटा होता और अंडे बिखरे होते। यूं अल्लाह की हिफाजत ने अपने नबी को हर खतरे से महफूज रखा। अगर आप भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह जब साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह। तरावी की नमाज पर जब एक मशहूर डॉक्टर ने रिसर्च की तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इसके फायदे सच में हैरान कर देने वाले हैं। असल में हर्बर्ट बेंसन नाम के एक अमेरिकी डॉक्टर ने इबादत और दुआ पर गहरी रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जब इंसान पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को याद करता है, आयतें दोहराता है और सुकून से नमाज अदा करता है, तो उसका दिल और दिमाग दोनों सुकून महसूस करते हैं। उनकी रिसर्च के मुताबिक ऐसी इबादत से मेंटल स्ट्रेस कम होता है, दिल की धड़कन संतुलित रहती है और इंसान अंदर से रिलैक्स महसूस करता है। उन्होंने इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का नाम दिया। डॉक्टर का कहना था कि जब कुरान पाक की आयतें दोहराई जाती है तो इससे न सिर्फ याददाश्त मजबूत होती है, बल्कि दिमाग को भी गहरा सुकून मिलता है। यही वजह है कि तरावी की नमाज इंसान को टेंशन, बेचैनी और कई जहनी परेशानियों से बचाने में मददगार हो सकती है। सोचिए, एक ऐसी इबादत जो सवाब भी दे और सुकून भी। क्या आप 7वीं मुहर्रम को करबला की तपती जमीन पर जब हजरत इमाम हुसैन और उनके काफिले पर पानी बंद कर दिया गया तो प्यास ने हर खेमे को घेर लिया। बच्चे तड़प रहे थे और दरिया ए फरात सामने होते हुए भी दूर कर दिया गया था। उसी वक्त एक यजीदी घमंड से हंसते हुए बोला, हुसैन देख, दरिया ए फरात कैसे लहरें मार रहा है। इंसान, जानवर और परिंदे सब उसमें से पानी पी रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। यजीद की बैअत कर लो, वरना प्यास से ही मार दिए जाओगे। ये अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन को जलाल आया। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मौला इसे प्यास की सख्ती दिखा दे। रिवायतों में आता है कि वही यजीदी शख्स कुछ ही देर में ऐसी प्यास में मुब्तिला हुआ कि पानी उसके सामने रखा गया, मगर एक कतरा भी उसके हलक से नीचे न उतर सका। वह तड़पता रहा और आखिरकार प्यास ही में उसकी मौत हुई। दोस्तों, यजीदी ये समझ रहे थे कि उन्होंने हुसैन पर पानी बंद कर दिया, मगर शायद उन्हें ये मालूम न था कि हुसैन वो है जिनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। वो अगर हाथ उठा देते तो जमीन से चश्मे फूट पड़ते, अगर हुक्म कर देते तो दरिया के तूफान भी आ जाते। लेकिन करबला का मकसद करामात दिखाना नहीं। आखिर फिरौन दरिया में डूब कर ही क्यों मरा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिरौन के पास एक इस्तिफ्ता लेकर आए, जिसका ये मजमून था कि ऐसे गुलाम के बारे में क्या राय है जो अपने बादशाह के टुकड़ों पर पला हो, यानी बादशाही के रहम करम से जिंदा हो, लेकिन जब इसे शोहरत और ताकत मिल जाए तो वो इसी बादशाह से बगावत कर बैठे और इसे बुरा भला कहने लगे। ऐसे नमक हराम गुलाम के बारे में क्या फैसला होना चाहिए। ये पढ़कर फिरौन ने बड़े गुरूर से जवाब लिखा कि ऐसे गुलाम की सजा ये है कि इसे दरिया में गर्क कर दिया जाए, ताकि वो अपनी सरकशी का अंजाम देख ले। वक़्त जरा और वही लम्हा आ पहुंचा जब फिरौन खुद दरिया के बीच खड़ा था। पानी की मौजें बुलंद हो रही थीं और इसकी ताकत, इसका गुरूर, इसकी बादशाहत सब बेबस हो चुके थे। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे इसका अपना लिखा हुआ फैसला याद दिलाया और फरमाया कि इस बादशाह का नमक हराम गुलाम दरअसल तो खुद है और वो बादशाह अल्लाह है जिसकी नेमतों पर तो पला बड़ा, मगर इसी के मुकाबिल खड़ा हो गया। चुनांचे फिरौन अपने ही फैसले के मुताबिक दरिया में गर्क हो गया और दुनिया के लिए इबरत की एक बड़ी निशानी बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो एक अजीम बादशाह और नबी थे, उनके दरबार में एक दिन एक घबराया हुआ आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था।
वह कांपती आवाज में बोला, हुजूर, अभी अभी मैंने मौत के फरिश्ते को देखा है। वह मुझे बड़ी गौर से घूर कर देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। आप अल्लाह के हुक्म से हवा पर इख्तियार रखते हैं, मेहरबानी करके हवा को हुक्म दे कि वह मुझे सरजमीन हिंद पहुंचा दे ताकि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हालत देखी और हवा को हुक्म दिया। हवा ने उसे उठाया और पल भर में सरजमीन हिंद पहुंचा दिया। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने उस आदमी को इतनी हैरानी से क्यों देखा था? वह तो डर गया और यहाँ से भाग गया। मलकुल मौत ने अर्ज किया, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला था कि उसकी रूह सरजमीन हिंद में कब्ज करूँ। जब मैंने उसे यहाँ देखा तो हैरान हुआ कि हुक्म तो हिंद का है, मगर यह यहाँ मौजूद है। मैं इसी तज्जुब में उसे देख रहा था, लेकिन वह खुद ही बचने के लिए हिंद जाने की फरियाद करने लगा। जैसे ही वह हिंद पहुंचा, मैंने अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर ली। इसलिए दोस्तों, इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, मौत से भागकर कहीं नहीं जा सकता। जो वक्त मुकर्रर है वह आकर ही रहता है।